रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता रामदास किसान थे और माँ सीता घर का काम करती थी। माँ, आज घर में खाने के लिए क्या है? बेटा, बस थोड़े से चावल बचे हैं। आज उसी से काम चलाना होगा। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन अर्जुन मेहनती और ईमानदार था। अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसकी पढ़ाई बार बार रुक जाती थी। पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। बेटा, मैं भी चाहता हूं, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अर्जुन अपने पिता की मजबूरी समझता था। एक दिन अर्जुन खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक काला बैग दिखाई दिया। ये बैग यहाँ किसका हो सकता है? उसने बैग खोला और अंदर देखकर दंग रह गया। बैग में नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। हे भगवान, इतने सारे पैसे! अर्जुन बैग घर ले आया। बेटा, इसमें क्या है? माँ, इसमें लाखों रुपए हैं। क्या? इतने पैसे? कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा छा गया। अगर ये पैसे हमारे पास रह जाएं, तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ और चल रहा था। माँ, ये पैसे हमारे नहीं हैं, किसी का नुकसान हुआ होगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को यह बात बताई। अरे, इतने पैसे मिले हैं तो रख लो। किस्मत बार बार नहीं आती। लेकिन अर्जुन को उनकी बात सही नहीं लगी। अर्जुन ने बैग के असली मालिक को खोजने का फैसला किया। क्या किसी का बैग खोया है? लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम विजय था। वो बहुत परेशान दिख रहा था। क्या किसी को एक काला बैग मिला है? अर्जुन तुरंत उसके पास गया। उस बैग में क्या था? उसमें 10 लाख रुपए थे। मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे लेकर जा रहा था। अर्जुन ने और सवाल पूछे। बैग में और क्या था? एक लाल रंग की फाइल और अस्पताल की रिपोर्ट। सारी बातें सही थीं। ये आपका बैग है। विजय की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आजकल ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए इनाम देना चाहता हूं। नहीं साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। विजय अर्जुन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन के घर जाकर उसके परिवार की हालत देखी। इतनी गरीबी में भी तुमने बेईमानी नहीं की। कुछ दिनों बाद विजय फिर गांव आया। अर्जुन, मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। सच में? हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई और रात में मेहनत। सालों बीत गए। एक दिन अर्जुन ने सरकारी परीक्षा पास कर ली। वह जिले का अधिकारी बन गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अर्जुन ने अपने गांव में स्कूल बनवाया, सड़कें बनवाईं और गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की। कई साल बाद विजय फिर गांव आया। अब उसकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ थी। अगर उस दिन तुम बैग वापस नहीं करते तो शायद मेरी बेटी बच नहीं पाती। मैंने सिर्फ सही काम किया था। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है मैंने इनाम देना चाहा था। आज मैं समझ गया कि तुम्हें पैसों का नहीं, सम्मान का इनाम मिला है। उस दिन पूरे गांव ने अर्जुन का सम्मान किया। लोग समझ गए कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। ईमानदारी और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो व्यक्ति सही रास्ता चुनता है, भगवान उसके लिए सफलता के नए रास्ते खोल देता है। कभी उसका फल तुरंत मिलता है और कभी देर से, लेकिन मिलता जरूर है।